हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रभांशु क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 करेंगे, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज 8.1 करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और आपका ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम, जिसमें क्या ये एंगल आपका हो गया ए और ये हो गया बी। बी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सी ये 90 डिग्री है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो स्टूडेंट्स इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हमारी कर्ण होती है और जो सबसे छोटी होती है वो हमारी लंब होती है। उसके बाद दोस्तों जो नीचे वाली साइड है वो क्या आधार है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हमें क्या इसमें ए बी दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और ये दे रखा है बी सी 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी। तो ए सी निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर मीन्स क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, इसका मतलब बी सी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, बी सी हमें कितना है 7 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस ए बी दे रखा है हमें 24 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 625 ए सी स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो साइड हमारी जो कर्ण वो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको उसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें उसने पूछा है कि साइन ए की वैल्यू बताइए। साइन ए, तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइन ए में क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी हमारा 7 और ए सी कितना है 25। इसी प्रकार कॉस ए की वैल्यू पूछी उसने, तो कॉस ए का मान हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी अपॉन में ए सी। तो इसका मतलब हो जाएगा 24 बटे 25 सेंटीमीटर। तो एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया आपका। दूसरा इसी में उसने पूछा, इसका जो सेकंड पार्ट है कि कॉस सी और साइन सी। तो इसमें जब ये वाला एंगल होगा, तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ स्टूडेंट्स कि जब यहाँ पर एंगल होगा तो उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगी वो हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी आधार। और दोस्तों कर्ण वही रहता है। तो चलिए इसमें पूछा उसने साइन सी, तो साइन सी में ये हमारा लंब होगा क्योंकि इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है ए बी, तो ये हमारा क्या होगा लंब होगा। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन सी में हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। तो इसका मतलब हो गया 24 बटे 25। एक आंसर आपका ये हो गया। दूसरा इसमें क्या कॉस सी पूछा है, कॉस सी का मान। तो कॉस सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी। इसका मतलब हो गया 7 बटे 25। ये आपके आंसर हो गए। तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन में सेकंड। हमें इसमें दे रखा है आकृति में दिखाया गया है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए जब हमें क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और उसमें उसकी वैल्यू गिवन है इस तरीके से। क्या ये हमारा P है, ये Q है और ये R है। P Q R में ये हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पाइथागोरस थ्योरम से Q R निकालना है, उसके बाद हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR, तो इन ट्रायंगल PQR में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा ये जैसा कि आप जानते हो सबसे बड़ी साइड क्या होती है कर्ण होती है हाइपोटेनस, यानी PR स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा PQ स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का आधार हमारा क्या है QR का स्क्वायर। तो हमें PR दे रखा है कितना 13 का स्क्वायर और PQ दे रखा है 12 का स्क्वायर।
प्लस क्यू आर हमें फाइंड आउट करना है, क्यू आर स्क्वायर। तो जब यहाँ से 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 169 माइनस के 144 क्यू आर स्क्वायर। तो जब इसमें से माइनस के तो ये आ गया आपको 25 क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर इक्वल टू आपको आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला है उसने कि 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू बताइए, 10p माइनस कॉट आर। तो जैसा कि आप जानते हो 10p में क्या हो जाएगा 10p, 10p में और ये यहाँ पर है तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, क्यू आर हमारी क्या होगी, लंब होगी। और उसमें 10 में क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है तो ये आधार होगा, तो ये हमारा 10p बराबर हो जाएगा 5/12। इस प्रकार स्टूडेंट्स अब उसने पूछा कॉट आर, तो कॉट आर कितना हो जाएगा, आर एंगल ये होगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये आर लंब है तो ये कितना हो जाएगा लंब बटे आधार। कॉट में क्या होता है उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/12। तो स्टूडेंट उसने हमसे पूछा है 10p माइनस कॉट आर का मान बताइए। तो यहां से क्या हो जाएगा 10p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5/12, तो इससे कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 0 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 उसमें हमें क्या गिवन है कि sin a इक्वल टू हमें गिवन है 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a एंड tan a। तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं साइन में क्या होता है, साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। तो उसमें हमें गिवन है क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब इसमें हमें बेस निकालना है AB। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये जैसा कि आप जानते हो कि 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपका आ गया 16 इक्वल्स टू 9 प्लस AB स्क्वायर। तो 9 अगर जाके माइनस हो जाएगा 16 माइनस 9 इक्वल्स टू AB स्क्वायर, और 16 में 9 गया तो 7 हो जाए और ये AB स्क्वायर। तो आपका AB आ गया रूट में 7 आ गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा ये आपका रूट 7 आ गया। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए cos A की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण रूट में 7/4, और tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी लंब बटे आधार मीन्स 3/√7। ये दोनों आपके आंसर हो गए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें हमें क्या, हमें 15 cot A इक्वल टू 8 दे रखा है, तो उसमें बोला ये हमें दे रखा है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A और sec A। तो sin A और sec A की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 इधर क्या मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या अपॉन में चला जाएगा 8/15 हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि cot A में क्या होता है, cot A में होता है हमारा आधार बटे लंब होता है, tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो इसके लिए हम क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर ये एंगल हो गया आपका A, सॉरी ये आपका एंगल हो गया ABC। जैसा कि हमें कोड में दे रखा है आधार बटे लंब, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 15। तो हमें क्या इसमें कर्ण फाइंड आउट करना है, पहले कर्ण निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि आप जानते हो इसमें क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा लंब कितना है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमें AC फाइंड आउट करना है, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू BC हमारा कितना है, BC 15 का स्क्वायर
प्लस ए बी हमारा कितना है 8 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ए सी स्क्वायर इक्वल हो गया 289। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा। तो ये ए सी इक्वल यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है। तो ए सी 17 आ गया। और उसने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसलिए साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछी। तो साइन ए में जैसा कि आप जानते हो ये हमारा आ गया 17। तो साइन ए में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है साइन ए में। तो लंब बटे कर्ण होता है, इसका मतलब हो जाएगा 15 बटे 17। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा उसने पूछा सेक ए। सेक ए, तो सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा था, तो कॉस में हमारा होता है। तो सेक ए में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक में हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा 17 है और बटे में 8। तो ये आंसर हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमें गिवन है क्या, इसमें हमें दे रखा है कि सेक, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट हमें क्या गिवन है कि सेक थीटा बराबर 13/12, 13/12 ये दे रखा है। और बाकी के हमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि सेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और स्टूडेंट आप लोगों को ये जो फॉर्मूले लर्न नहीं हो, तो इससे पहले एक वीडियो में फॉर्मूला की बना चुका हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप उसमें ये फॉर्मूले देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपको मालूम है कि सेक थीटा में कर्ण बटे आधार होता है। तो इसका राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पर। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा, ये ए बी ये सी। तो जैसा कि आप जानते हो कि कर्ण में ये सेक थीटा में कहते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारा हो गया 13 और ये हो गया 12। तो इसलिए क्या, इसलिए इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, हमें मालूम है क्या कि AC हमारा कर्ण है। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू ये लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमें इसमें क्या लंब निकालना है। तो AC हमारा कितना है 13 का स्क्वायर, BC हमें निकालना है, प्लस AB हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और BC स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। 144 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस के 144 BC स्क्वायर। तो ये आ जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। BC इक्वल्स टू आ गया 5। तो इसलिए अब जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं 6 के 6 वो सारे हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आ गया हमारा 5। तो इसलिए क्या सेक थीटा बराबर हमें गिवन है। तो सेक थीटा का अब यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा, नंबर 1 साइन थीटा। तो साइन थीटा में जैसे कि आप जानते क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा 5/13, ये आंसर हो जाएगा। और जैसा कि कॉस थीटा, कॉस थीटा आप जानते हो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा 12/13, एक ये आंसर ही हो गया। इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा में होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये सारे फॉर्मूलों की भी एक ट्रिक बता चुका हूँ लाल बटे का, जो कि इससे पहले वीडियो में है। तो टेन थीटा में लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा कितना 5/12, ये आंसर हो गया। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल उसमें होता है हमारा आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आपका 12/5, ये आंसर हो जाएगा। एक इसमें रह गया कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा आपका कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल होता है क्या कर्ण बटे लंब। तो कोसेक थीटा के कर्ण बटे लंब, तो इसका मतलब हो गया 13/5, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये इस वीडियो में आपके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन हो गए।